आए के बैठ नहीं पाते हैं। पहले पूछे लगा के दादा का बात है, कैसे दौड़े, लेकिन नहीं बतू। जो अतिथि आए दरवाजे पे तो पहले उसका स्वागत सम्मान करो, जलपान उसको कराओ, हो सके तो भोजन भी कराओ, उसके बाद में उससे हालचाल पूछना चाहिए। पता है वो कैसी विपत्ति में आया, और जब आप तुरंत ही पूछ लिया तो वो बता दिया तो आप भी दुखी हो जाओगे और उसके साधन भागी करो। तो पहले उसको भोजन जलपान जरूर कराना चाहिए। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ ने भोजन आदि कराया, उसके बाद में पूछा है कि यही कारण आगमन तुम्हारा। तो विश्वामित्र कहने लगे, राजन कि असुर समूह सतावत मोही, असुर समूह सतावत मोही, मैं जांचने आयूं तो ही। 51 रुपया पुण्य से करना बोलते। और 51 रुपया ये प्रसाद भी रुपया, 51 रुपया कुछ प्रसाद पुलिस की तरफ से भगवान के चरणों में सादा समर्पित है। जीवन मंगल यही कारण असुर समूह सतावत मोही। और 21 रुपया अवधेश की तरफ से भगवान के चरणों में सादा समर्पित है। जीवन मंगलमय हो। बताया कि असुर समूह सतावत मोही, और मैं जांचन आयो नट तो ही। का असुर, मैं जब यज्ञ हवन आज करता हूँ तो राक्षस मेरी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। राजन, अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बध में हो सनातन। कहा अनुज के समेत मुझको रघुनाथ को दे दीजिए, मुझको राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। ये राक्षसों का जब वध कर देंगे तो मेरी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। राजा जिस समय इतना सुना कि राम और लक्ष्मण को दे दे, और भैया जिसके चौथे पन में बालक के जन्म हुआ हो, यानी बुढ़ापा पे बालक का जन्म हुआ हो, भैया नाम बताइए। डॉक्टर चंद्रमोहन वर्मा। 51 मुद्रा। और हमारे भैया चंद्रमोहन वर्मा जी की तरफ से 51 रुपये भगवान के चरणों में सादा समर्पित है। जीवन मंगलमय हो। जिसके बुढ़ापा पे पुत्र का जन्म हुआ हो और उससे वही लड़का मांगने जाओ तो दे देगा। आज विश्वामित्र कहने लगे कि मुझको राम और लक्ष्मण को दे दो, तो महाराज दशरथ कहने लगे कि मुनिवर, अरे चौथे पन यूं सूत चारी, अब विप्र वचन नहीं कहो विचार। कहा मुनिवर, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आप धन ले लो, मांगो भूमि धीर धन कोसा,
और सर्वस देव आज सहरो सह। राजा दशरथ कहने लगे धन मांग लो, रुपया पैसा मांग लो, जो भी मांगो। मुनिवर कहने लगे नहीं राजा, मुझको सिर्फ राम और लक्ष्मण ही चाहिए। सारा सारांश में बता दिया कि ये पार ब्रह्म परमात्मा है, आप निधड़क होके दे दो। आज राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया, और जब सौंप दिया तो ये भी बता दिया प्रभु राम से कि आज से गुरु और माता पिता यही आपके, जाइए इनकी सेवा करिए। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के चलने लगे। आगे भक्तों रास्ता दो थे, एक में जंगल था एक साथ। आगे रास्ता दो थी, तो जो साफ रास्ता थी वो थोड़ा मोड़ की थी, और जो जंगल थे वो भाई सामने थी। विश्वामित्र प्रभु राम से कहने लगे कि बेटा राम, रास्ता जल्दी वाली चलोगी कि थोड़ा लेट वाली? कहा जल्दी में क्या है, लेट में क्या है? कहा लेट में यह है कि उधर कोई डर नहीं है, उधर कोई डर नहीं है, थोड़ा घूम के है लेकिन डर नहीं है। और सामने जो चलोगे तो थोड़ा राक्षस बाघ भी चीता आदि का डर है। तो प्रभु राम कहने लगे फिर सामने ही वाली चलो, फिर सामने ही वाली चलो। तो विश्वामित्र मुस्कुराए और सामने किस प्रकार से चले हैं कि चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर। जिस वन से निकले उस वन का नाम था ताड़क वन, और उस ताड़क वन में राक्षसी ताड़ुका का राज था। ताड़ुका के दो पुत्र थे, मारीच और सुबाहु, दो पुत्र थे ताड़ुका का। जिस समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जंगल की तरफ निकले तो ताड़ुका जान गए कि मनुष्य आ रहे हैं। बताया है कि चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनी ताड़का क्रोध कर। ताड़का ये सुना क्या, प्रभु राम सुना क्या भैया? सुना है प्रभु राम एक बार प्रण किया है। कौन सा? कि करहु निशाचर हीन मही, प्रण उठा भुज उठाई प्रण की, है ना? करहु निशाचर हीन मही, भुज उठाई प्रण की। प्रभु राम ने एक बार प्रण किया था भुजा उठा करके कि मैं प्रण करता हूँ पृथ्वी से निशाचरों को हीन कर दूंगा। और ताड़का जिस समय ये सुना था तो ताड़का ये देखने आई थी कि वो ऐसा वीर कौन है जो निशाचरों का पृथ्वी से नाश करेगा। सुन ताड़का क्रोध कर धाई। मुनि जी ने दिखा दिया कि यही ताड़का। ताड़का एकदम से आई, दहाड़ने लगी, और जिस समय दहाड़ने लगी उसी समय प्रभु राम ने क्या किया कि एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही
एक ही बाण प्राण हर लेना। प्रभु राम ने ऐसा बाण चलाया कि एक ही बाण में धाम से ताड़का गिर गई। ताड़का कहने लगी गिरते गिरते, अरे कौन हो तू, किस राजा के पुत्र हो। प्रभु राम सामने पहुंच गए। कहा मेरा नाम राम है। कहा तुम्हारे पिता का क्या नाम है। कहा दशरथ, अयोध्या नरेश दशरथ। ताड़का कहने लगी वाह दशरथ, तुमने अच्छी मित्रता निभाई है। ताड़का कहने लगी वाह दशरथ, तुमने अच्छी मित्रता निभाई है। खुद नहीं मुझे मार पाए तो अपने बेटों से मुझे मराई है, यानी अपने बेटों से मुझको मरवा दिया। प्रभु राम कहने लगे ताड़का ये क्या बोल रही हो। कहा हाँ, आपके पिता जो दशरथ हैं वो मेरे मित्र हैं। कहा मित्र कैसे हैं। तो सारी एक बताया कि एक बार की बात है, आपके पिता शिकार खेलते खेलते मेरे ताड़क वन में आ गए। अब ताड़क वन में मेरे पुत्र मारीच और सुबाहु से भेंट हो गई। तो मारीच और सुबाहु के साथ में राजा दशरथ का बहुत घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में राजा परास्त होकर के जमीन पे गिर पड़े। तब तक कहीं से ताड़का आ गई। ताड़का ने देखा कि एक पराक्रमी राजा है, अपने पुत्रों को तो वहां से भगा दिया। राजा पानी पानी कराह रहे थे। ताड़का गई, इधर उधर पानी की खोज किया। कुछ विद्वानों का मत है कि जो श्रवण को जब मारा था, जो घड़ा भर के ले गए थे, तो उनके माता पिता ने जल को ग्रहण नहीं किया था। आधे जल से श्राप दिया था और घड़ा वहीं छूट गया था। ताड़का जब जंगल में भ्रमण किया तो उनको वही घड़ा मिल गया और वो जो शेष आधा जल था वो राजा दशरथ को ही पिलाया गया। जब ताड़का पिलाया तो राजा दशरथ कहने लगे तुमने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, मांग लो तुमको क्या चाहिए। तो ताड़का विचार किया कि आप हैं कौन। पूछा, कहा मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ। ताड़का विचार किया मैं इनके साथ में शादी कर लूं तो महारानी बनूंगी। ताड़का कहने लगी अगर देना चाहते हो तो मैं आपके साथ में शादी करूंगा। जिस समय शादी का नाम लिया ताड़का ने, राजा कहने लगे नहीं, शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे काफी रानियां, 3 तो पटरानी है, रानी के बहुत ही रानी 760 रानी है। दशरथ खूब अवतरित था, इनके 760 रानियां थी। तो कहा अगर नहीं दे सकते, नहीं मेरे साथ में शादी कर सकते हो तो मुझको एक वचन देना पड़ेगा। कहा बोलो। कहा 14 वर्ष के लिए आप मुझको अपना राज्य दे दीजिए। तो राजा दशरथ कहने लगे कि समय जब आएगा तो आपको दूंगा। कहा राम तुम्हारे पिता अपना वचन नहीं पूरा कर सके और मुझको तुम्हारे हाथों से मरवा दिया। जिस समय इतना सुना राम कहने लगे कि जाइए ये वचन मैं पूरा कर लूंगा। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ताड़का जहाँ पे दफनाई गई वहां पे मदार का पेड़ उगाया गया, उससे खड़ाऊ बनाई गई। कुछ विद्वानों का मत है कि ताड़का के मस्तक की हड्डी काट करके खड़ाऊ बनाई गई, राजा जनक को देते हैं और वही खड़ाऊ आगे इनको मिलेगी तब वो सिंहासन पे रखी जाएगी। आइए आगे की कथा बढ़ा रहा हूं। आज यहाँ मार करके ताड़का का वध करके प्रभु राम कहाँ पहुंचे, विश्वामित्र के आश्रम पर। जब आश्रम संध्या वंदन किया और सुबह शौच क्रिया के बाद में क्या हुआ कि प्रातः कहा मुनि सन रघुराई,
रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम। जिस समय सुबह हुआ प्रभु राम कहने लगे कि गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। प्रातः कहा मुनिसन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जय। होम करन लागे मुनिझारी आप रहे मख के रखवाले। आज विश्वामित्र बैठ गए और आहुतियां प्रदान करने लगे, स्वाहा स्वाहा। और प्रभु राम दरवाजे पे गेट पे खड़े हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई दरवाजे पे खड़े हैं। उधर आहुतियां पड़ने लगी और जिस समय स्वाहा स्वाहा की आवाज सुना कि सुनी मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच अपने समूह को लेकर के यज्ञ विध्वंस करने आ गया। जिस समय स्वाहा स्वाहा को सुना और जिस समय प्रभु राम ने देखा कि राक्षस आ गया है, जिस समय देखा कि एक राक्षस आ गया सबसे आगे, बस सबसे आगे सेना नायक चलती है, देखा मारीच आ रहा है, तो प्रभु राम ने क्या किया कि बिन फरमान राम ते ही मारा। राम ते मारा और सत्य जो जन गा सागर पारा। बिना फर का बाण यानी खाली से था। प्रभु राम ने जान गए अगर इसको जान से मार देंगे तो आगे कहानी हमारी बिगड़ जाएगी। अगर मारीच को वही मार देते तो काम नहीं बनता है। आज बिना फर का बाण मारा, सत्य योजन का सागर पारा। 700 कोस समुद्र के किनारे ग्राम से गिरा जाके मारीच वहीं पे आश्रम बना करके मारीच रहने लगा। मारीच की भेंट आगे राम से पुनः फिर होती है। उधर गुरु विश्वामित्र की यज्ञ संपन्न हुई। गुरु जी के आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, तब तक भक्तों जनकपुर से राजा जनक ने एक पत्रिका भेजा, निमंत्रण भेजा विश्वामित्र के पास। और जब विश्वामित्र निमंत्रण को पाया तो वहां बहुत विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन रखा गया था राजा जनक के। पत्रिका में यह भी पाया कि जो धनुष का खंडन करेगा सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। आज विश्वामित्र ने क्या किया कि धनुष जय की सुनी रघुकुल नाथा।
की सुनी रघुकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साथ। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जिस समय बताया कि जनकपुर में धनुष लगे हैं, आपको मेरे साथ चलना है, प्रभु राम प्रसन्न हुए और अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में चल देते हैं। गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण दोनों भाई साथ में चल रही है। चलते चलते कहाँ पहुंचे हैं कि आश्रम एक दीख मगमाही, एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। विश्वामित्र एक ऐसे विशाल आश्रम पे ले गए